नमस्कार, स्वागतम। आज के अंक में हम एक ऐसी विधि का वर्णन करेंगे जो खेचरी मुद्रा की विधि है, परंतु जिसको बिना कष्ट के किया जा सकता है। तो एक ऐसी विधि जिसको आप घर में करें तो इतने अधिक स्वास्थ्य लाभ हैं इसके, जिसका वर्णन करना बहुत ही कठिन है, क्योंकि इसके लाभ दीर्घायु से लेकर के और विभिन्न रोगों को ठीक करने तक के हैं। योग शास्त्र में खेचरी मुद्रा की बड़ी प्रशंसा की गई है। खेचरी मुद्रा के ऊपर विस्तार से हम आपको जानकारी देंगे एक श्रृंखला के रूप में, क्योंकि किसी एक ग्रंथ में खेचरी मुद्रा का वर्णन नहीं, योग के अनेकानेकों ग्रंथों में अनेकानेक योगियों ने खेचरी मुद्रा का पूरा वर्णन अपने विस्तार से किया है और प्रत्येक शास्त्र का जो वर्णन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उस वर्णन के अनुसार आप यदि अभ्यास करें तो आपके अपने अनुभव भी इसमें जुड़ सकते हैं और फिर आपको भी विस्मयकारी अनुभव हो सकते हैं। तो आज के अंक में हम देखेंगे पहले तो ये खेचरी मुद्रा है क्या, दूसरा हम इसे घर पर किस प्रकार कर पाएंगे जिससे कि इसके लाभों को हम प्राप्त कर सकें, जिन लाभों को हमारे ऋषि मुनि, हमारे योगी, हमारे महापुरुष प्राप्त करते आए हैं। तो आज का जो हम अंक सीमित रखेंगे वो गोरख संहिता तक ही सीमित रखेंगे। इसके बाद जब खेचरी मुद्रा पर इस श्रृंखला के अगले अंक में हम और अन्य दूसरे ग्रंथों में खेचरी मुद्रा के विषय में क्या कहा गया इस पर चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा अंक समर्पित रहेगा गोरक्ष संहिता पर। तो गोरक्ष संहिता के प्रथम शतक के 63वें श्लोक में और 64वें श्लोक में खेचरी मुद्रा के बारे में जो बताया गया पहले उसको देख लेते हैं। मूल श्लोक आपकी स्क्रीन पर भी प्रदर्शित हो रहे हैं। इसमें कहा गया, कपालकुहरे जिह्वा प्रविष्टा विपरीतगा भ्रुवोरन्तर्गता दृष्टिर्मुद्रा भवति खेचरी न रोगान्मरणं तस्य न निद्रा न क्षुधा तृषा न मूर्छा तो भवेतस्य यो मुद्रां यवेत्ति खेचरीम्। 63 ये 63rd श्लोक है और 64वां है, पीड्यते न च शोकेन न च लिप्यते कर्मणा बाध्यते न सकेनापि यो मुद्रां वेत्ति खेचरीम्। अब इसमें जो अर्थ छिपा है, इसका भावार्थ क्या है ये समझ लेते हैं। कहा गया, जीभ को उल्टा लौटा करके यानी मोड़ करके उल्टा कर दें और कपाल कुहर में प्रवेश करें, यानी जहाँ से आपका ये गला यानी मुख, जहाँ से आपका भोजन जाता है, ये जीभ उलट करके वहाँ तक पहुँच जाए। तो कहा गया, कपाल कुहर में प्रविष्ट करे और दृष्टि को भौहों के मध्य स्थिर कर ले, अपनी आँखों को भ्रूमध्य में लगा ले, आज्ञा चक्र पर। यह खेचरी मुद्रा होती है। जो योगी खेचरी मुद्रा को जानता है उसे रोग, मृत्यु, निद्रा, क्षुधा, तृष्णा और मूर्छा से पीड़ित नहीं होना पड़ता, यानी उसके रोग नष्ट होने लगते हैं, उसको निद्रा अच्छी आती है, निद्रा पर उसका अधिकार हो जाता है, उसकी भूख प्यास सब नियंत्रित उसके नियंत्रण में आ जाती है, न उससे शोक होता है और न कर्म का बंधन, दुखों का भी नाश कर देती है ये खेचरी मुद्रा। जो खेचरी मुद्रा को सिद्ध कर लेता है उसे भव बंधन में नहीं पड़ना होता। अब आगे 65वां श्लोक कहा गया। 65वें श्लोक में कहा गया, चित्तम चलति नो यस्मा जिह्वा चरति खेचरी तेनेयम खेचरी सिद्धा सर्व सिद्धर नमस्कृता। ये 65वां श्लोक है प्रथम अध्याय का, प्रथम शतक का गोरक्ष संहिता के। इसमें कहा गया, ऐसे योगी का चित्त चंचल नहीं होता है जिसकी जिह्वा खेचरी में रमण करती है, उनके लिए ये सभी सिद्धों तथा नमस्कार की हुई खेचरी मुद्रा सिद्ध हो जाती है। तो खेचरी मुद्रा क्या है? जिह्वा को ऊपर की ओर मोड़ करके कपाल रंध्र में प्रवेश कराना, मुख के जितने भी हिस्से तक, यानी जहां आपका भोजन जाता है उस छिद्र तक इसको पहुंचाने का प्रयास करेंगे। प्रारंभ में तो ये वहां तक पहुंचेगी ही नहीं। जब जीभ को मोड़ेंगे तो वो तालू के ऊपर मध्य भाग में आती हुई थोड़ा सा पीछे की ओर चली जाती है, क्योंकि हमारी जिह्वा लंबी नहीं है। आज के अंक में हम ये जानेंगे कि इस जिह्वा को चालन और दोहन की क्रियाओं द्वारा किस प्रकार लंबा करें ताकि धीरे धीरे ये खेचरी मुद्रा हमें सिद्ध होने लगे। यदि आप इस प्रयोग को नियम पूर्वक करेंगे
तो घर बैठे खेचरी मुद्रा की सिद्धि प्राप्त कर सकेंगे। और एक बार ये सिद्धि प्राप्त हो गई तो निश्चित ही जीवन का पूरा आनंद इस एक मुद्रा मात्र से लिया जा सकता है। रोग नष्ट होंगे, शोक नष्ट होंगे, मानसिक विकार नष्ट होंगे, शरीर में आरोग्य बढ़ेगा, स्फूर्ति बढ़ेगी, ऊर्जा बढ़ेगी। खेचरी मुद्रा के जो लाभ हैं वो जब हम खेचरी मुद्रा के अन्य अंकों में उसका वर्णन करेंगे तब आपको धीरे धीरे बताएंगे। आज का अंक केवल गोरक्ष संहिता के आसपास हम समेटे रखेंगे जिससे कि वीडियो अधिक लंबा न हो। तो कहा गया कि जब जिह्वा को ऊपर की ओर लौटा करके कपाल रंध्र में प्रवेश कराते हैं तब खेचरी मुद्रा होती है। यह अत्यंत प्रभावशाली होने के कारण सभी सिद्धों द्वारा पूजनीय है। तो ये जो मुद्रा है इसको सिद्ध करने के हमारे ऋषियों ने, हमारे योगियों ने कई जो है मेथड बताए, कई प्रकार बताए हैं। उसमें से जो छेदन का प्रकार है, यानी इसको जीभ के एक भाग को काट करके जिह्वा को लंबा कर देना, तो वो प्रत्येक के लिए अनुकूल नहीं और वो किसी सिद्धहस्त योगी की देखरेख में ही करना संभव है। आम व्यक्ति के लिए छेदन का प्रयोग करना संभव ही नहीं। लेकिन जो छेदन का प्रयोग किए बिना खेचरी मुद्रा के पूरे लाभों को प्राप्त करना चाहते हैं उनको चाहिए कि वो ऋषियों द्वारा बताए गए दूसरे मेथड यानी छेदन को छोड़कर दोहन और चालन का प्रयोग करें। दोहन और चालन का प्रयोग कैसे करना है ये हम आपको बताते हैं। दोहन और चालन का प्रयोग करेंगे तो समय इसमें अधिक लगेगा, क्योंकि छेदन से तुरंत ही जिह्वा अपनी जो स्वाभाविक लंबाई है उसको प्राप्त कर लेती है। जिस स्थान से वो जुड़ी हुई है वो स्थान कटने के पश्चात, परंतु हमें छेदन का प्रयोग नहीं करना है। हमें मात्र दोहन और चालन यानी जिह्वा को प्राकृतिक रूप से ही लंबा करना है, जिससे कि जब हम इसको मोड़ें तो ये अधिक अंदर की ओर प्रवेश कर पाए। तो हम दोहन और चालन का प्रयोग कैसे करेंगे आज के अंक में इसको देखते हैं। तो पहला साधन है छेदन, इसको हमें करना नहीं है। दूसरा साधन है चालन और तीसरा है दोहन। तो पहले हम चालन को देखते हैं। चालन कैसे करना है, अपना अंगूठा लेंगे और अंगूठे के बराबर वाली उंगली, अंगूठा और उसके पास वाली उंगली, ये दोनों लेकर के हमें अपनी जिह्वा को पकड़ना है और चारों ओर उलट फेर करके चलाना है और खींचना है। यानी जिह्वा को आगे की ओर खींचिए, अपनी अंगूठे और अपनी उंगली से जिह्वा के अगले भाग को पकड़ लीजिए, उसको आगे की ओर खींचिए, उसको ऊपर की ओर खींचिए, उसको नीचे की ओर खींचिए, उसको दाएं खींचिए, उसको बाएं खींचिए। ये हुआ चालन। ये चालन की क्रिया आपको 3 से 5 मिनट तक प्रतिदिन करनी है। इसको दिन में 3-4 बार भी कर सकते हैं, जब भी समय मिले आप इसको कर सकते हैं। जितना अधिक आप इसको एक दिन में कर लेंगे उतनी ही शीघ्रता से आपकी जिह्वा की लंबाई बढ़ने लगेगी और धीरे धीरे आप खेचरी मुद्रा करने में समर्थ होंगे। तो चालन का वर्णन करने के पश्चात अब दोहन का वर्णन करते हैं। दोहन किस प्रकार से हमें अपनी जिह्वा का करना है जिससे कि अपनी जिह्वा की लंबाई को बढ़ाया जा सके। अब दोहन के विषय में हमारे शास्त्रों में लिखा है कि मक्खन अथवा घी लगाकर, मक्खन अथवा घी अपने दोनों हाथ की उंगलियों में लगा करके अपनी जीभ को गाय के दूध, जैसे गाय का दूध दुहा जाता है उसी प्रकार से अपनी जीभ को स्तन दोहन जैसी क्रिया करें। यानी दोनों हाथों में मक्खन या घी लगा लें, अपनी जीभ को आगे निकालें और अपने दोनों हाथों से इसको इस प्रकार चलाएं, दोनों हाथ से अपनी जीभ को पकड़ करके इस प्रकार खींचें जिस प्रकार से गाय का दूध दुहा जाता है। तो ये क्रिया दोहन कहलाती है। तो यदि हम चालन और दोहन ये दो क्रियाएं सीख जाएं, ठीक प्रकार से करने लगें और इसको निरंतर नियमित करने लगें तो कुछ ही सप्ताह, ये हमारे अभ्यास के ऊपर निर्भर करेगा हम दिन में कितनी बार इस अभ्यास को करते हैं। कम से कम 3 से 5 मिनट तक एक बार में अवश्य करें। दिन में जितनी बार समय मिले उतनी बार अवश्य करें। तो ये चालन और दोहन की क्रियाएं जितना दिन में जितनी अधिक बार आप करेंगे उतनी ही शीघ्रता से आपकी जिह्वा की
लंबाई बढ़ने लगेगी। और जिह्वा की लंबाई जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, आप इस प्रयोग को भी डेली करते रहें, अपनी जीभ को मोड़ करके तालू में लगाने और फिर जितना पीछे ले जा सकें अपने कंठ की तरफ, उतना पीछे ले जाने का अभ्यास तो आपको डेली करना है। तो खेचरी मुद्रा के बड़े बड़े विशिष्ट, बड़े बड़े विचित्र, बड़े बड़े दुर्लभ रहस्य भरे पड़े हैं शास्त्रों में। और अलग अलग ऋषियों ने, अलग अलग मुनियों ने, अलग अलग योगियों ने, अलग अलग सिद्धों ने इसके बारे में बहुत विचित्र वर्णन किए हैं। खेचरी मुद्रा के जो महात्म्य है उससे योग शास्त्र भरा पड़ा है। तो किसी एक या दो वीडियो का विषय नहीं है खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा एक विस्तृत विषय है जिसे पूरी एक सीरीज़ बनाकर ही समझा जा सकता है। तो जो लोग खेचरी मुद्रा करते हैं वो अपने अनुभव अवश्य शेयर करें। कितना समय हो गया, किस प्रकार करते हैं, क्या क्या लाभ हुए, ये सारे अनुभव शेयर करें, जिससे कि जो खेचरी मुद्रा करने के इच्छुक हैं, जो योगी हैं, जो साधक हैं, या केवल जो जिज्ञासु ही हैं और इसे करना चाहते हैं, वो योग के क्षेत्र में भी नहीं आए परंतु खेचरी मुद्रा का महात्म्य सुनकर वे इसे करना चाहते हैं, तो वो भी मोटिवेट हो सकें, वो भी इस ओर प्रेरित हो सकें। तो हम तो ये यू एंड योगा चैनल पर खेचरी मुद्रा की पूरी श्रृंखला प्रारंभ करेंगे और अलग अलग ग्रंथों में जो खेचरी मुद्रा के विषय में जानकारी दी गई है वो सारी की सारी आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो आज का अंक कैसा लगा? दोहन और दोहन की क्रियाओं द्वारा आप इस खेचरी मुद्रा का अभ्यास निश्चित रूप से कर पाएंगे। जितना अधिक अभ्यास करेंगे उतना शीघ्र लाभ होगा। तो आज का अंक कैसा लगा ये अवश्य बताइए, अपने अमूल्य अनुभव अवश्य शेयर करिए और इस विषय में क्या जानना चाहेंगे ये भी बताइए। देखते रहिए, कल पुनः उपस्थित होंगे किसी नए विषय को लेकर। देखते रहिए आपका अपना चैनल यू एंड योगा। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, सदा आनंदित रहें।